अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बार्बरिज्म। इसका मतलब होता है बर्बरियत या वहशीपन। बार्बरिज्म यानी जालमाना और गैर महज़ब रवैया। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Barbarism refers to the absence of civilization, culture and human kindness. Barbarism मतलब बर्बरियत या वहशीपन, ये एक नाउन है। रेफर्स टू मतलब से मुराद है या जाहिर करती है। ये दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब भी है, रेफर्स एक वर्ब भी है, टू एक preposition है। द अब्सेंस यानी गैर मौजूदगी को कहते हैं, अदम मौजूदगी, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब का या की, ये एक preposition है। सिविलाइजेशन इसका मतलब होता है दोस्तों तहजीब, महजब और तरक्की याफ्ता मुआशरा, इसे कहते हैं सिविलाइजेशन, ये एक नाउन है। कल्चर कहते हैं सकाफत को, यानी सकाफत की, ये भी एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन मतलब इंसानी, ये एक एडजेक्टिव है। काइंडनेस कहते हैं हमदर्दी को, रहम दिली को, यानी मेहरबानी की, हमदर्दी की, ये दोस्तों एक नाउन है। Barbarism refers to the absence of civilization, culture and human kindness. बर्बरियत से मुराद तहजीब, सकाफत और इंसानी मेहरबानी का फुकदान है। It is often associated with cruelty, violence and ignorance. It is मतलब ये है या होता है। It एक प्रोनाउन है, is एक वर्ब है। Often अक्सर, ये एक एडवर्ब है। Associated with इसका मतलब होता है दोस्तों मुंसलिक। Associated with यानी मुंसलिक होता है या मुंसलिक होना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। Associated with यानी मुंसलिक होना। With मतलब के साथ। Cruelty का मतलब होता है दोस्तों जुल्म, ये एक नाउन है यानी बेरहमी। वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को, यानी जिस्मानी या जज्बाती नुकसान, इसे कहते हैं वायलेंस, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत, यानी जहालत से, ये भी दोस्तों एक नाउन है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद क्रूअलिटी, वायलेंस एंड इग्नोरेंस, ये अक्सर जुल्म, तशद्दुद और जहालत से मुंसलिक होता है। Throughout history, barbarism has led to wars, destruction, and the suffering of innocent people. Throughout मतलब पूरी या मुकम्मल, ये दोस्तों एक preposition है। हिस्ट्री कहते हैं तारीख को, यानी तारीख में, ये एक नाउन है। बार्बरिज्म यानी बर्बरियत, ये भी एक नाउन है। हैज़ लेड टू इसका मतलब होता है दोस्तों पैदा किया है या जन्म दिया है, यानी किसी नतीजे तक पहुंचा है। हैज़ लेड टू यानी किसी नतीजे तक पहुंचा है। ये दोस्तों हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। वाज कहते हैं जंगों को, यानी जंगों को पैदा किया है, ये एक नाउन है। डिस्ट्रक्शन यानी तबाही को, ये भी एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। सफरिंग का मतलब होता है दोस्तों गुजरना, सहना, दुख या तकलीफ को कहते हैं, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब की, ये एक preposition है। इनोसेंट कहते हैं दोस्तों मासूम या बेगुनाह लोग, ये एक एडजेक्टिव है। पीपल यानी लोगों की, ये एक नाउन है। Throughout history, barbarism has led to wars, destruction and the suffering of innocent people. तारीख में यानी पूरी तारीख में बर्बरियत ने जंगों, तबाही और मासूम लोगों के दुखों को जन्म दिया है, यानी आप कह सकते हैं मासूम लोगों को दुख दिया है, उन्हें तकलीफ दी है। It is seen in societies where laws are weak and people act. इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। इस सीन मतलब देखा जाता है, ये दोस्तों एक पैसिव वॉइस है। इन मतलब में सोसाइटीज यानी मुआशरों में, इन एक preposition है, सोसाइटीज दोस्तों एक नाउन है। वेयर मतलब जहां, ये कंजक्शन है। लॉज मतलब कवानीन, ये एक नाउन है। आर मतलब है वीक मतलब कमजोर, आर वीक यानी कमजोर होते हैं, आर एक वर्ब है, वीक एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। पीपल एक्ट, पीपल मतलब लोग, एक्ट का मतलब होता है अमल करना। पीपल एक्ट यानी लोग अमल करते हैं। पीपल एक नाउन है, एक्ट एक वर्ब है। विदाउट मोरालिटी, विदाउट मतलब के बगैर, ये दोस्तों एक preposition है। मोरालिटी कहते हैं इखलाकियात को, यानी अच्छे बुरे का शऊर, इसे कहते हैं मोरालिटी, ये एक नाउन है।
It is seen in societies where laws are weak and people act without morality. ये उन माशरों में देखा जाता है जहां कवानीन कमज़ोर होते हैं और लोग इखलाकियात के बगैर अमल करते हैं. Education and awareness can help eliminate barbarism by promoting peace, respect and humanity. Education यानी तालीम, ये एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. अवेयरनेस मतलब आगाही, बेदारी, शऊर, ये एक नाउन है. कैन हेल्प मतलब मदद कर सकती है. कैन एक मॉडल वर्ब है. हेल्प का मतलब होता है मदद करना. कैन हेल्प मतलब मदद कर सकती है. हेल्प एक वर्ब है. एलिमिनेट का मतलब होता है दोस्तों ख़त्म करना, यानी किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर हटाना या मिटाना. इसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिमिनेट का. ये एक वर्ब है. बार्बरिज्म यानी बर्बरियत को, ये एक नाउन है. बाय मतलब से या करके या की तरफ से, ये एक प्रपोजिशन है. प्रमोटिंग का मतलब होता है दोस्तों फ़रोग देना, यानी फ़रोग देकर, ये एक वर्ब है. पीस कहते हैं अमन को, सुकून को, ये एक नाउन है. रिस्पेक्ट यानी एहतराम को, ये भी एक नाउन है. एंड ओ ये कंजक्शन है. ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को कहते हैं, यानी इंसानियत को, ये एक नाउन है. Education and awareness can help eliminate barbarism by promoting peace, respect and humanity. तालीम और आगाही अमन, एहतराम और इंसानियत को फ़रोग को बर्बरियत को ख़त्म करने में मदद दे सकती हैं. यानी तालीम और आगाही अमन, एहतराम और इंसानियत को फ़रोग देकर बर्बरियत को यानी वहशीपन को ख़त्म करने में मदद दे सकती हैं, कर सकती हैं. In modern times, barbarism exists in different forms such as terrorism, oppression and injustice. इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है. मॉडर्न मतलब जदीद, ये एक एडजेक्टिव है. टाइम्स कहते हैं दोस्तों दौर को, औकात को, यानी दौर में, ये एक नाउन है. बार्बरिज्म बर्बरियत, ये एक नाउन है. एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना, पाया जाना, ये दोस्तों एक वर्ब है. इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है. डिफरेंट फॉर्म्स यानी मुख्तलिफ शक्लों में. डिफरेंट एक एडजेक्टिव है. फॉर्म्स कहते हैं शक्लों को, किस्में या अंदाज, ये एक नाउन है. सच एज जैसा कि. टेररिज्म यानी दहशत गर्दी, ये एक नाउन है. ऑपरेशन मतलब जुल्म, ये भी एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. इनजस्टिस मतलब नाइंसाफ़ी, ये भी दोस्तों एक नाउन है. In modern times, barbarism exists in different forms such as terrorism, oppression and injustice. जदीद दौर में बर्बरियत मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, जैसा कि दहशत गर्दी, जुल्म और नाइंसाफ़ी की. A civilized society must work together to fight against. A civilized मतलब एक महज़िब, एक तहजीब वाली, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है. सिविलाइज्ड एक एडजेक्टिव है. सोसाइटी कहते हैं मुआशरे को, यानी मुआशरा, ये एक नाउन है. मस्ट मतलब ज़रूर चाहिए या ज़रूर करना चाहिए, ये एक मॉडल वर्ब है. वर्क टुगेदर मतलब मिलकर काम करना, एक साथ काम करना, ये एक वर्ब फ्रेज है. टू फाइट मतलब लड़ने के लिए. अगेंस्ट मतलब के खिलाफ. टू फाइट अगेंस्ट यानी के खिलाफ लड़ने के लिए, ये भी दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है. बारबरिक यानी वहशी. बारबरिक का मतलब होता है बर्बरियत से मुतल्लिक, यानी वहशियाना या वहशी आप कह सकते हैं. ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है. एक्ट्स कहते हैं आमाल के, यानी आमाल के खिलाफ, ये एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. बिल्ड मतलब तामीर करना, बनाना, ये एक वर्ब है. अ वर्ल्ड मतलब एक दुनिया, ये एक नाउन फ्रेज है. बेस्ड ऑन यानी पर मबनी या की बुनियाद पर, ये दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है. जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, यानी इंसाफ पर मबनी, ये एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. कंपैशन कहते हैं दोस्तों हमदर्दी को, यानी दूसरों के दुख का एहसास होना, इसे कहते हैं कंपैशन, ये एक नाउन है. A civilized society must work together to fight against barbaric acts and build a world based on justice and compassion. एक महज़िब माशरे को बर्बरियत के अमाल के ख़िलाफ़ लड़ने और इंसाफ और हमदर्दी पर मबनी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए. Only through kindness and wisdom can we overcome the darkness of barbarism. Only सिर्फ, ये एक एडवर्ब है. थ्रू मतलब के जरिए, ये एक प्रपोजिशन है. काइंडनेस मतलब मेहरबानी से, रहम दिली से, ये एक नाउन है. एंड ओ ये कंजक्शन है. विजडम कहते हैं दोस्तों अक्लमंदी को, यानी दानाई, ये भी एक नाउन है.
कैन वी ओवरकम, कैन मतलब सकते हैं, वी ओवरकम यानी हम काबू पा सकते हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है, वी एक प्रोनाउन है, ओवरकम दोस्तों एक वर्ब है। द डार्कनेस यानी अंधेरे पर यानी तारीकी पर, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब के, ये एक preposition है। बार्बरिज्म यानी बर्बरियत के, ये दोस्तों एक हमारे पास नाउन है। Only through kindness and wisdom can we overcome the darkness of barbarism. सिर्फ मेहरबानी और दानाई यानी अक्लमंदी के जरिए हम बर्बरियत के अंधेरे पर काबू पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक